जय श्री कृष्णा। आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक वाले पर्व की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, विधि क्या है और नियम क्या है तथा रक्षाबंधन क्यों करना चाहिए, आइए हम सभी आनंदपूर्वक इस विधि, नियम और क्यों करना चाहिए के बारे में जानते हैं। सनातन भक्ति पथ चैनल पर यह बहुत सुंदर विवरण आपको प्रदान किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। इस बार 2023 में श्रावण पूर्णमासी 30 अगस्त 2023 को प्रातः 9:10 से प्रारंभ हो रही है और यह दूसरे दिवस 31 अगस्त को प्रातः 7:23 तक रहेगी। रक्षाबंधन में भद्रा का विशेष प्रभाव देखा जाता है। चूँकि भद्रा चाहे स्वर्ग में हो या पाताल में हो, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमम मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, इस सूत्र को भी यहाँ पर नहीं लगाया जाता। रक्षाबंधन भद्रा काल में नहीं होता। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, भद्रा काल में कभी भी श्रावणी कर्म उपक्रम रक्षाबंधन नहीं किया जाता। चूँकि भद्रा काल पूर्णमासी के साथ ही प्रारंभ हो रहा है। पूर्णमासी जैसे प्रारंभ हो रही तो भद्रा प्रारंभ हो रही है और भद्रा 30 अगस्त 2023 को रात्रिकालीन बेला में 9:02 तक रहेगी। इसीलिए 30 अगस्त को यदि आपको रक्षा सूत्र का पूजन करना है अथवा सौन का पूजन करना है तो वह रात्रि में 9:02 के बाद आप पूजन कर सकते हैं। रक्षाबंधन का विधान रात्रिकालीन बेला में नहीं है। शास्त्र कहते हैं भद्रायाम निषेधात् तु तरैव तत्र तिथ्यानुरोधेन अपराह्न पूर्व अनुष्ठाने अपराह्नस्थ सर्वथा बाध्यपत्तैः। जिस प्रकार से अनुष्ठान का संकल्प तिथि के त्रिमुहूर्त पर्यंत, सूर्योदय से त्रिमुहूर्त पर्यंत जिस दिन रहती है, संकल्प में वही तिथि पूरे दिन उच्चारण की जाती है। उसी प्रकार से इस बार रक्षाबंधन के लिए पूर्णमासी 31 अगस्त 2023 को प्रातः त्रिमुहूर्त पर्यंत है सूर्योदय के बाद। इसके लिए आपको रक्षाबंधन 31 अगस्त को अपराह्न और मध्याह्न में आनंदपूर्वक बांधना चाहिए। सौन पूजने का जो समय है वह प्रातःकालीन बेला में सुबह सूर्योदय से लेकर के 7:30 बजे तक आप आनंदपूर्वक सौन का पूजन करें। सौन पूजन के बाद अपराह्न और मध्याह्न कालीन बेला में रक्षाबंधन का आराम से आनंदपूर्वक त्यौहार मनाएं, उत्सव मनाएं। अपराह्ने शास्त्र ज्योतिर प्रसिद्धे तिथ्याभावेपि संकल्प बोधात् तिथि सत्वा तत्रैव अनुष्ठानम। यह एक प्रकार का अनुष्ठान है। इसीलिए जिस दिन सूर्योदय पर जो तिथि होती है वही पूरे दिन तक मान्य है। 31 अगस्त को पूर्णमासी प्रातः सूर्योदय से त्रिमुहूर्त पर्यंत है, तो यह 31 अगस्त को पूरे दिन पूर्णमासी मानी जाएगी। इसलिए आप आनंदपूर्वक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र में विशेष और नियम है। क्यों बांधा जाता है, इसकी विधि क्या है, कौन सी दिशा में मुख करके रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, किस दिशा में बहन का मुख हो, किस दिशा में भाई का मुख हो, इसका विशेष विधान है। तो मैं पहले आपको रक्षा सूत्र के पूजन की विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम सौन पूजन।
उसके बाद में गणेश लक्ष्मी का पूजन करके रक्षा सूत्र का पूजन किया जाता है। गंध अक्षत पुष्प से रक्षा सूत्र का पूजन करके फिर भगवान को अपने हाथ से रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भगवान में अपने भाई की बुद्धि को रखते हुए, भाव को रखते हुए भगवान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। इसके बाद आप अपने भाई को पहले तिलक करें, कुमकुम से तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। उसके बाद रक्षा सूत्र दाहिने हाथ की कलाई पर बांधें। जब आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं भाई को, उस समय भाई का मुख उत्तर दिशा में और आपका मुख पूरब दिशा में होना चाहिए, या फिर भाई का मुख पूरब दिशा में और आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। रक्षा सूत्र का प्रारंभ कब से हुआ? सतयुग में वामन अवतार के समय माता लक्ष्मी ने आकर के भाई रूपी बलि के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र का बंधन किया था। तब से यह रक्षाबंधन आनंद से मनाई जाती है। जब बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, उस समय सप्तऋषि मंडल स्वर्ग से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। येन बद्धो बलिराजा दानमिंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र को बोलकर जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, सप्तऋषि मंडल आयुष्य का, आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके अंदर बल प्रदान करते हैं कि आप जीवन पर्यंत अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा सदैव करते रहें। यही हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में चरित्रता का और प्रेम का, समर्पणता का यह अद्भुत भाव रक्षाबंधन में प्रारंभ होता है। तथा रक्षा सूत्र बांधते समय आपको भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक रक्षा सूत्र है एवं यह भगवान नारायण की रक्षा का सूत्र है। जब आपके हाथ में बहन कलाई बांधती है, उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा की और आप अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। आप सदैव यह संकल्प करते हैं कि हम अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा सदैव करेंगे। बहन का मतलब केवल अपनी बहन से नहीं है, अपितु सारे समाज की समस्त माताओं से, समस्त बहनों से है। जब हम यह सोचते हैं कि केवल यह हमारी बहन है और दूसरी हमारी बहन नहीं है, यह भाव आपके जीवन में नाना प्रकार के उत्पात उत्पन्न करता है। इसके लिए इस रक्षाबंधन पर आपको संकल्प करना चाहिए। संसार की जितनी भी बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा हम सभी का परम कर्तव्य है। हम सभी मिलकर के अपने ही देश की नहीं अपितु समस्त संसार की बहन और बेटियों की रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। तथा जो उनके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, उनको हम किसी भी प्रकार से दुष्कर्म अथवा इस प्रकार से बुरी नज़र नहीं रखने देंगे। यह संकल्प का पर्व है, यह प्रतिज्ञा का पर्व है, यह प्रेम का प्रतीक रक्षा सूत्र का पर्व है। बहन जब रक्षा सूत्र बांधती है, उस समय माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में स्थिर आनंदपूर्वक निवास का संकल्प लेती हैं। इसलिए रक्षा सूत्र सभी को बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बहन के द्वारा, गुरु के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, संत के द्वारा बंधवाया जाता है तथा उनको यथोचित दक्षिणा दे करके, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के उनको नमन किया जाता है। रक्षा सूत्र के इस पर्व को हम सभी भारतवासी एवं विश्व में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी तथा सभी आनंदपूर्वक मनाएं। रक्षा सूत्र में एक और विधि है। आपको यह दाहिने हाथ पर पूरब या उत्तर दिशा में मुख करके बांधना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दें। रक्षा सूत्र बांधते समय भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवान का मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करें 7 बार, या फिर द्वादशाक्षर मंत्र का, या भगवान नारायण के जितने सारे मंत्र हैं, आप किसी भी मंत्र को उच्चारण करते हुए रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। आप सभी के जीवन में सुख शांति आनंद आरोग्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त हो, आप सभी को
रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।